हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय की ब्लॉग्स। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं कच्छ ट्रैवल सीरीज का ब्लॉग नंबर 9। और इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं कच्छ की वेस्टर्न साइड को, जहां बने हुए हैं 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्पॉट्स, ऐसे तीर्थ जिनकी बहुत मान्यता है और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और ये हैं आशापुरा माँ का मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार 5 पवित्र सरोवरों में से एक नारायण सरोवर और भारत के अंतिम छोर में बना हुआ कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो इस व्लॉग को अंत तक देखें। हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने अपने ट्रिप के सेकेंड लास्ट डे में इन मंदिरों के साथ साथ लखपत फोर्ट को भी कवर किया था। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो आराम से इन चारों जगह को कवर करके शाम को भुज लौट सकते हैं। तो भुज से सुबह 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करके हम सबसे पहले पहुंच गए आशापुरा माँ के मंदिर, जिसे मातानो मठ भी बोला जाता है। ये मंदिर भुज से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी आपको मंदिर से 100 मीटर पहले ही छोड़ देगी, आपको वहां से खुद जाना पड़ेगा। मंदिर के रास्ते में आपको दोनों तरफ दुकानें दिखेंगी, जहां से आप मिठाइयाँ, प्रसाद, पूजा का सामान ले सकते हैं और छोटी मोटी खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएंगी। वैसे तो मंदिर के अंदर ही कम्युनिटी किचन है, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। और क्योंकि ये लंच का टाइम नहीं था तो हमने यहाँ पर तो खाना नहीं खाया। ये है मंदिर की एंट्री। वैसे तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी हमसे जितना हो पाएगा हम आपको दिखाएंगे। ये कच्छ के जडेजा रूलर्स की कुल देवी का मंदिर है। तो वहाँ के राजा कोई भी अच्छा काम करने से पहले वो और उनका परिवार यहाँ पर दर्शन करने जरूर आता है। इनफैक्ट कच्छ में बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आशापुरा माँ को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में आशापुरा माँ की 9 फीट ऊंची मूर्ति है, जो खुद से जमीन के नीचे से प्रकट हुई थी। इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है और नवरात्रों के समय तो यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती। दूर दूर से लोग पैदल यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आशापुरा माँ के बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े नारायण सरोवर के लिए। हिंदू धर्म में 5 पवित्र सरोवरों का उल्लेख है, जिन्हें पंच सरोवर भी कहा जाता है, जो हैं राजस्थान की पुष्कर लेक, उड़ीसा की बिंदु सागर लेक, कर्नाटका में पंपा सरोवर, तिब्बत में मानस सरोवर और यहाँ कच्छ गुजरात में नारायण सरोवर। नारायण सरोवर के आसपास आपको काफी सारे मंदिर और घर देखने को मिलेंगे। मान्यता अनुसार अकाल पड़ने पर जब ऋषियों ने हवन किया तो भगवान विष्णु ने खुश होकर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से वहां की धरती को स्पर्श किया, जहां पर यह पवित्र नारायण सरोवर बना। स्वयं भगवान नारायण के द्वारा बनाया गया नारायण सरोवर। मंदिर बंद होने के कारण हम भगवान के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन इस मंदिर के अंदर ऐसे ही भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा विराजमान है। और ये है पवित्र नारायण सरोवर। मंदिर से निकलते ही दूसरी तरफ आपको दिख जाएगी मंदिर की किचन, जहां पर आप खाना खा सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी दे सकते हैं। नारायण सरोवर के दर्शन करके और वहीं पर अपना लंच करके हम निकल गए कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए,
जो नारायण सरोवर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटेश्वर महादेव मंदिर से पहले बहुत ही अच्छी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है और पार्किंग से थोड़ा सा ही बाहर निकलते हुए आपको मंदिर तक पहुंचने की सीढ़ियां दिख जाएंगी। जो ये मंदिर है वो थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है। ये आखिरी छोर पे, भारत के अंतिम छोर पर बना हुआ है और उसके परली तरफ, दूसरी तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। अगर आप कुछ पूजा का सामान लेना चाहते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं या कुछ अपने खाने पीने के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो मंदिर से पहले आपको छोटी सी मार्केट भी दिख जाएगी। इस मंदिर में सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी बुजुर्गों के लिए या जिनको चलने में दिक्कत है, उनके लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा ने 1820 यानी सन 1820 में करवाया था। समय समय पर कच्छ में आए बड़े भूकंपों ने यहाँ के मंदिरों और महलों को काफी हद तक बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। इसलिए बहुत बारी यहाँ के लोगों ने और यहाँ के राजाओं ने इन मंदिरों को और यहाँ के महलों को सही कराया है। कहा जाता है रावण ने अपने साथ शिवजी को लंका ले जाने के लिए बहुत तपस्या की, तो शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण को एक शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त यह थी कि जहां पर भी ये शिवलिंग रख दिया जाएगा वहीं पर उसकी पूजा की जाएगी। इसलिए तुम लंका जाने तक बीच में कहीं रुक नहीं सकते। पर इस डर में कि रावण कहीं शिवजी को प्रसन्न करके उनकी पूजा करके अमर न हो जाए, भगवान ब्रह्मा जी ने दलदल में फंसी गाय का रूप धारण कर लिया और वो गाय रोने लगी। गाय की आवाज सुन के रावण उसको बचाने के लिए दलदल में कूद गया और वहां उसने गलती से उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो शिवलिंग 1 कोटि यानी 1 करोड़ शिवलिंगों में बदल चुका था। रावण ने उनमें से एक शिवलिंग को उठाया और लंका के लिए निकल पड़ा। रावण के जाते ही असली शिवलिंग को छोड़कर सारे शिवलिंग गायब हो गए और उसी शिवलिंग को यहाँ कोटेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के प्लेटफॉर्म से आप इंडियन आर्मी का लास्ट पोस्ट भी देख पाएंगे। इस मंदिर में शिवरात्रि में और सावन के दिनों में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े लखपत फोर्ट के लिए, एक ऐसी जगह जहां पर एक समय पर बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ के रहने वाले लखपति हुआ करते थे, पर आपदाओं की वजह से ये जगह वीरान हो चुकी है। ये व्लॉग लंबा ना हो जाए तो लखपत फोर्ट को हम अगले व्लॉग में कवर करेंगे। तब आपको दिखाएंगे कि कैसे एक जगह जिसका एक बहुत ही सुखद इतिहास था, अब वो कैसे बेजान हो चुकी है। मिलाएंगे वहाँ के लोगों से, वहाँ के परिवारों से जो अब वहाँ रह रहे हैं, और ले जाएंगे वहाँ की बंजर गलियों में, दिखाएंगे उन मकानों को जहाँ पर एक समय पर लखपति रहा करते थे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।